हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज पेश होगा वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और निर्मला सीतारमण के इस बजट से सभी को है ढेर सारी उम्मीदें। सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश होगा बजट। रोजगार, महंगाई, टैक्स समेत कई मुद्दों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए, बूस्टर डोज देने के लिए एक बड़ी पहल हो सकती है। मिडिल क्लास को आम बजट से हैं काफी सारी उम्मीदें। महंगाई कम को लेकर लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। टैक्स छूट की सीमा पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। व्यापारियों को राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो हेल्थ सेक्टर के लिए भी विशेष पैकेज की संभावना है आज के बजट में। आपको बता दें, बजट में कृषि क्षेत्र के लिए भी कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र में भी बड़े ऐलान होंगे। जैसे कि लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो किसानों को खुश करने के लिए भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है इस बजट के जरिए। सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। रोजगार, महंगाई, टैक्स समेत कई मुद्दों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। टैक्स स्लैब में क्या किसी तरह का बदलाव होता है या अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं, यह आज पता चल जाएगा। मिडिल क्लास को आम बजट से बड़ी उम्मीदें हैं कि महंगाई कम हो। जो यंगस्टर्स हैं उन्हें रोजगार को लेकर आज के बजट से काफी सारी उम्मीदें हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इनके लिए क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए भी विशेष पैकेज का ऐलान आज वित्त मंत्री कर सकती हैं। इसके अलावा किसानों के लिए क्या होगा खास, लगातार नजरें बनी रहेंगी। 11 बजे ठीक वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करेंगी। अलग अलग वर्गों से हरियाणा न्यूज की टीम ने भी राय ली और लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। चूंकि ये पूरा जो साल 2020 बीता, कोरोना महामारी के चलते लोगों को काफी घाटा हुआ है, घाटे का सामना करना पड़ा है। कई लोगों की जॉब्स गई, कई की सैलरीज चली गई, कम हुई और कई लोगों के बिजनेस में भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से लोग अब इस बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटस लोगों का कोरोना महामारी के दौरान काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो अब देखते हैं कि इस बजट में क्या क्या सौगातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अलग अलग वर्गों को दे पाती हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि टैक्स स्लैब में क्या किसी तरह का बदलाव होगा। इस बार जो नया ट्रेंड वर्किंग लोगों के लिए आया वो ये कि वर्क फ्रॉम होम काफी चला है, लेकिन लोगों की सैलरीज ऐसे में कम हुई हैं। तो अब देखते हैं टैक्स स्लैब में क्या बदलाव होता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, अलग अलग वर्गों से जाके बात करी हरियाणा न्यूज की टीम ने। ऐसे में जब आपकी बातचीत हुई तमाम गृहिणियों से, रियल एस्टेट के लोगों से, हेल्थ सेक्टर के लोगों से, तो किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग आज के बजट से? उम्मीद जुड़ी रहती है। जैसे कि युवाओं ने रोजगार की बात की है, महिलाओं ने अपनी रसोई की बात की है या बुजुर्गों ने अपनी रोजमर्रा की चीज़ों की बात की है। तो काफ़ी ऐसे वर्गों से बात हुई है जो कि बजट पर काफ़ी उम्मीद है। बजट जो है जनता के हित में काफ़ी बड़ी बात है कि जनता के हित में आने की उम्मीद लगी हुई है। हाँ जी बिल्कुल, लाजपत आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी राजा पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजा, अगर बात करें तमाम यंगस्टर्स की, तमाम उन लोगों की जिनकी इस लॉकडाउन में जॉब्स गई हैं, तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट के लिए और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के लोगों को आज के बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं? जब आपकी लोगों से बात हुई तो क्या बताया लोगों ने आपको?
जी बिल्कुल, देखिए नंदनी, जिस तरीके से बात करें जो कहीं न कहीं कोरोना काल के बाद ये बजट पेश हो रहा है, लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, चाहे मिडिल क्लास फैमिली की बात करें या फिर लोगों को टैक्स में छूट देने की बात हो या फिर युवा साफ तौर पर उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी संख्या में जो युवा हैं बेरोजगार हैं लॉकडाउन के बाद, उसके बाद से लगातार युवा को अपीलें भी हमने सुनी कि साफ तौर पर वो चाहते हैं कि जो ये बजट है युवाओं के लिए खासकर हो, बेरोजगारी जिस तरीके से है उनको रोजगार मिले और इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां लेके आए, ऐसा कोई बजट सरकार पेश करे। वहीं हम बात करें कि सर लोगों को टैक्सों से भी उम्मीद है कि टैक्स पर कहीं ना कहीं राहत और टैक्सों पर कहीं ना कहीं छूट मिले। और साफ तौर पर बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं नंदनी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर लगातार पूरे देश में बवाल चल रहा है, किसान आंदोलन में बैठे हैं, ऐसे में बहुत अच्छा मौका है सरकार के पास कि किसानों के लिए कुछ अच्छा स्पेशल कोई शानदार बजट कृषि कानून को लेके आया, जिसको लेकर किसानों को लुभाने की कोशिश भी सरकार जरूर करेगी। बिल्कुल राजू, आप देखते हैं इसके अलावा अगर बात करें टैक्स स्लैब की, तो मिडिल क्लास वर्ग की नजरें जो हैं वो लगातार टैक्स स्लैब पर बनी हुई हैं कि जो टैक्स में राहत है उसकी क्या सीमा बढ़ सकती है। जी जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि उम्मीद यही है कि जिस जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि राहत जरूर सरकार कहीं ना कहीं टैक्स में दे सकती है। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको, उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर छूट दी जा सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस बार का जो बजट है कैसा कैसा रहने वाला है। उम्मीदें कहीं ना कहीं सभी वर्गों को है। यहाँ पर ये रियल एस्टेट को भी काफी उम्मीदें जागी है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार का जो बजट होगा काफी अच्छा कहीं ना कहीं बजट देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारा ये पूरा साल, जिस तरीके से बात करें कोरोना काल, उसके बाद लॉकडाउन, और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, नौकरियां छूट गई, लोग अपने अपने घर गाँव वापस पलायन कर गए। तो ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है कि जो ये बजट होगा सामान्य वर्ग के लिए काफी हद तक कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस नजरिए से लोग अभी भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए। लगातार हमारे सहयोगी लाजपत भी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका भी रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। लाजपत, क्या माने इस बार का बजट कितना अलग रहने वाला है, चूंकि इससे पहले इस तरीके से देश में लॉकडाउन होना और कोरोना जैसी महामारी आना और इतना घाटा लोगों को होना पहले कभी हुआ नहीं, तो कितना अलग इस बार का बजट होगा माने? जी बिल्कुल, देखिए जो लोगों की उम्मीद जो बजट से जुड़ी है वो काफी बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि देश के जो हालात अभी बात करें तो काफी बिगड़ चुके हैं। क्योंकि देखिए कोरोना काल में काफी व्यापार ठप रहा है और काफी जो जिससे युवाओं को रोजगार काफी दिक्कत रही है। तो इस बात में लेके कहीं ना कहीं सरकार को काफी मंथन करने की जरूरत है। और इस बजट से काफी उम्मीद लोगों को है कि काफी उम्मीद, जैसे युवाओं की रोजगार की बात करें तो युवा काफी इसमें भटकते हुए नजर आ रहे हैं। युवा खासकर अपने बजट में उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसमें अच्छा होगा। और लगातार महिलाओं की बात करें तो महिलाओं बजट अपना जो जैसे रोजमर्रा की चीजें हैं उन पर उम्मीद बनाए हुए हैं, बुजुर्ग अपनी उम्मीद बनाए हुए हैं। तो काफी बड़ी बात है कि इस पर काफी बजट पर काफी उम्मीद है देश को। जी उनकी बात कर लेती हूँ आपसे। अगर हम सबसे पहले बात करें मिडिल क्लास फैमिलीज की, महिलाओं की, तो उनकी नजरें बनी हुई हैं कि कहीं ना कहीं सरकार कुछ हद तक महंगाई कम करेगी, क्योंकि अब तक जितना लॉस लोगों को हुआ है, महंगाई की मार भी लोगों पर पड़ रही है। तो लोगों को उम्मीद है कि जो खाने का सामान है उनके रेट्स जो है सरकार कम करे। साथ साथ अगर एलपीजी की बात करें तो अभी पिछले साल यानी 2020 में ही एलपीजी के दाम बढ़े हैं, तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि अभी एलपीजी के दाम कम होंगे, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ऐलान हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए नंदनी बात करें तो जैसे महिलाएं रोजमर्रा की चीजें महिलाओं को ज्यादा जरूरत पड़ती है। रसोई की एलपीजी की है या खाने पीने की चीजें हैं या रसोई की काफी ऐसी चीजें हैं जिन पर महिलाएं काफी उम्मीद करती है। खासकर महिलाओं को ज्यादा इस पर उम्मीद है कि महिलाएं कह रही है कि इस पर जरूर कोई ना कोई बड़ा सरकार जो है इस पर जरूर बजट अच्छा लेके आएगी। क्योंकि लगातार जो है कोरोना की वजह से भी काफी व्यापार पर भी असर पड़ा है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की उम्मीद है कि सरकार इस पे कोई ना कोई अच्छा बजट लेके आएगी। क्योंकि महिलाएं इसमें ज्यादातर जो रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल करती हैं उनको ज्यादा उम्मीद है। जी, महंगाई को लेकर यहाँ पर महिलाएं उम्मीद कर रही हैं। चलिए, इसके साथ ही अगर बात करें तमाम उन युवाओं की, तमाम उन लोगों की जिनकी इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना की वजह से जॉब्स गई हैं और कहीं ना कहीं उनके बिजनेस ठप हुए हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग और जो लोग जॉब करते हैं वो सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ बड़ी अनाउंसमेंट रोजगार को लेकर भी कर सकती हैं वित्त मंत्री।
जी बिल्कुल, देखिए रोजगार का सबसे बड़ी जरूरत है क्योंकि युवा जो है वो रोजगार पर काफी निर्भर है और काफी बड़ी बात है कि रोजगार की काफी दिक्कत है क्योंकि अब कोरोना काल की वजह से काफी रोजगार जो है उन पर काफी असर पड़ा है। तो उसको लेकर युवाओं में उम्मीद जगी है कि आज का बजट जो अहम बजट आने वाला है क्योंकि इस बार जो है काफी बड़ा बजट पर उम्मीद है लोगों को और खासकर युवाओं को रोजगार की काफी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि कुछ न कुछ इसमें अच्छा हो सकता है क्योंकि युवाओं को काफी बेरोजगार की जरूरत है। जी लाजपत, वहीं अगर बात करें इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो है किसानों की। देश में इतना बड़ा आंदोलन किसानों का कभी हुआ नहीं, 2 महीने से ज्यादा हो चले हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। तो अब किसानों को मनाने की कवायद एक तरफ हो रही है, लेकिन क्या इस बजट में बड़े ऐलान के जरिए भी किसानों को मनाने का प्रयास हो सकता है? जी बिल्कुल, ये नंदनी बहुत अच्छा सवाल आपका। और बात करें तो लगातार जो है आंदोलन जारी है और इस बिंदु पॉइंट जो खासकर सिंगू बॉर्डर से लीड की जा रही है वो भी आज जो किसान कहीं ना कहीं जो है इस बात को लेकर खुश है कि आज बजट में कोई ना कोई बात आ सकती है। बजट जो है किसान जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खुश है और जो लगातार जो है किसान उम्मीद बनाए हुए हैं कि आज जो है बजट में कुछ उम्मीद खुलकर आ सकती है क्योंकि काफी अगर किसानों के पर खासकर चर्चा होगी क्योंकि इस पर बजट पर काफी उम्मीद बनाए हुए बैठे हैं। जी लाजपत, कोई खबर सिंगू बॉर्डर से मिल पा रही है कि जिस दौरान वित्त मंत्री बजट पेश कर रही होंगी तो किसान भी बजट सुनेंगे, इस तरीके का कोई इंतजाम वहां पर किया गया है क्या? देखिए, इंटरनेट सेवाएं रोकी गई हैं तो काफी उम्मीद लोगों को थी कि हम इस बजट को देख पाएं, लेकिन इंटरनेट सेवाएं जो रोकी गई हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग घर पे बैठे हैं, जिनको टीवी चलाकर बैठे हुए हैं और उन टीवी की उम्मीद से जो एक दूसरे से संपर्क जो फोन के जरिए किया जा रहा है, बजट को जरूर जो आज फोन की जो सेवा काफी इसमें लोगों को आपसी जो जोड़ने का काम करेगी। जी चलिए बिल्कुल लाजपत, आप बने रहिए हमारे साथ। राजा पटेल हमारे सहयोगी भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। राजा, क्या माने इस बजट में हरियाणा के लिए क्या खास हो सकता है? हमारे सहयोगी राजा पटेल से हमारा संपर्क टूट गया है। लाजपत, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या खास, चूंकि लगातार हरियाणा में चाहे रेवाड़ी तक चलने वाली रैपिड मेट्रो हो या इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लान्स, तो क्या नए ऐलान हरियाणा के लिए हो सकते हैं आज? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा की गति काफी विकास में तेज है और जैसे हमारे सोनीपत की बात करें, खासकर जो मेट्रो की जो उम्मीद है वो भी कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ी हुई है, या काफी ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी काफी उम्मीद जुड़ी हुई है। सरकार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस बजट में हरियाणा की काफी बड़ी ऐसी योजनाएं से जो लोग उम्मीद बनाए हुए हैं, क्योंकि काफी चर्चाएं होती हैं जो कि बजट की आज काफी उम्मीद है कि हरियाणा में कुछ खास जो बड़ी बजट में चर्चाएं हो सकती हैं। जी बिल्कुल, तो इस बार के बजट में क्या खास रहेगा हरियाणा के लिए, इस पर भी लगातार हरियाणा न्यूज की नजरें बनी हुई हैं। अब क्या माने लाजपत, अब से क्या जानकारी है, कितनी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है निकलेंगी? और चूंकि पहले एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होती है वित्त मंत्री की बजट पेश करने से पहले, तो इसे लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, ये जल्दबाजी होगी कि जो बजट के ऊपर जो है समय जो है निर्धारित किए गए हैं उन समय पर बजट बिल्कुल जारी किए जाएंगे। जी चलिए बिल्कुल लाजपत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सोनीपत से हमारे सहयोगी हरियाणा न्यूज ने। हरियाणा न्यूज के जरिए हरियाणा के कई लोगों से, अलग अलग वर्गों से जब हमने चर्चा की तो पता चला कि वाकई इस बार सबसे ज्यादा इंतजार जो है लोगों को महंगाई को लेकर होने वाले ऐलान के लिए है कि महंगाई किसी तरीके से कम हो, क्योंकि लोगों की इनकम पे काफी प्रभाव पड़ा 2020 के दौरान। और देश में भी जो जीएसटी कलेक्शन का दर है वो लॉकडाउन के दौरान काफी कम हुआ था, लेकिन ये अच्छी खबर है कि सितंबर से जो देश में जीएसटी का कलेक्शन रहा वो काफी अच्छा रहा, जिसके बाद से अब उम्मीद यही की जा रही है कि वित्त मंत्री जो हैं वो कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। इसके अलावा अगर देश की जीडीपी दर की बात करें तो आने वाले वक्त में चूंकि जो इन्वेस्टमेंट है इंटरनेशनल लेवल पर वो इस वक्त देश में काफी हुई है, ऐसा माना जा रहा है। तो अब बड़े ऐलान किए जा सकते हैं आज के इस बजट के जरिए और लोगों को राहत मिल सकती है कई क्षेत्रों में।
चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि महिलाओं को इस बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं। ब्याज से आय पर टैक्स में छूट संभव है। इसके अलावा टैक्स से छूट की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है। टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव हो सकता है। ब्याज से आय पर टैक्स में छूट की संभावना के साथ ही महंगाई को लेकर भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए इस टैक्स में क्या है? ब्याज से आय पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर बुजुर्गों को भी फायदा होगा। 25,000 से 50,000 तक अतिरिक्त छूट की संभावना है। 50,000 छूट की मौजूदा सीमा भी बढ़ सकती है। तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या क्या ऐलान हो सकते हैं? स्वास्थ्य क्षेत्र को ज्यादा पैसा दिया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस पर भी छूट की संभावना दे सकती है वित्त मंत्री। फार्मा रिसर्च पर भी सरकार अपना खर्च बढ़ाएगी। फ्री वैक्सीनेशन के लिए भी कोविड सेस संभव है। रोजगार के लिए क्या हो सकते हैं ऐलान? रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर को विशेष छूट भी उपलब्ध कराई जा सकती है। घर से काम करने को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम जो 2020 में कोरोना के चलते काफी ट्रेंड में रहा। मनरेगा पर सरकार अपना खर्च बढ़ा सकती है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष छूट की संभावना है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या ऐलान हो सकते हैं? तो विशेष फंड, सस्ते कर्ज का ऐलान भी संभव है। 24B के तहत घर पर छूट की सीमा को बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा सकती है। 24B में छूट की सीमा 2 लाख से बढ़कर 3 लाख तक संभव है। तो विशेष फंड, सस्ते रेट्स पर जो है लोन्स, इस तरीके के ऐलान हो सकते हैं। रेल बजट के लिए आपको बता दें, किसान रेल की संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है। PPP के तहत बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट प्रपोजल के तहत नई ट्रेनों का ऐलान किया जा सकता है। रेल बजट में मामूली बढ़त की उम्मीद है। इस पर हमारे सहयोगी अनूप कुंडू उकलाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, अगर बात करें तमाम अलग अलग वर्गों की, तो जब बजट को लेकर आपकी उनसे बात हुई तो किस तरह की उम्मीदें लोग उकलाना में लगाए बैठे हैं? देखिए, जिस प्रकार से बजट की बात की जाए तो इस बार बजट से कुछ विशेष उम्मीद लोग नहीं लगाए हुए हैं। हमने युवाओं से बात की तो युवाओं का कहना कि रोजगार को लेकर के सबसे ज्यादा उम्मीद है। रोजगार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट आना चाहिए। इसी प्रकार हमने जब गृहिणियों से बात की तो गृहिणियों का कहना था कि सिलेंडर, इस बार गैस के सिलेंडर जो है बहुत अधिक बढ़ चुके हैं और उसके साथ जो खाद्य सामग्री है उसके रेट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो रसोई का सामान है उस पर विशेष करके ध्यान दिया जाए। आगे हम बढ़े और हमने इसी प्रकार बात की किसानों से, तो किसान बहुत ज्यादा ना उम्मीद लगे। किसानों का कहना था कि हर बार लगातार डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, खाद के भाव बढ़ते जा रहे हैं, तो जितना हो सके सब्सिडी मिलनी चाहिए। इस प्रकार से हर एक वर्ग उम्मीद तो लगाए बैठा है, लेकिन कहीं को जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को रोकने के लिए प्रत्येक वर्ग के लोगों ने यही कहा कि इस बजट में महंगाई पर विशेष तौर पर रोक लगाई जानी चाहिए। जी बिल्कुल अनूप, इसके अलावा बात करें ग्रामीण अंचल के जो लोग होते हैं उनकी नजरें ज्यादातर बनी होती हैं कि किसानों के लिए क्या ऐलान होंगे। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या रेलवे है, उनके गांव तक रेलवे की सुविधा जो है और ज्यादा अच्छी हो, इसके लिए क्या ऐलान हो सकते हैं। हरियाणा के लिए क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो ये अहम बिंदु हैं जिन पर जो है ग्रामीण अंचल के लोग लगाए बैठते हैं अपनी नजर। अगर बात करें उकलाना के ग्रामीणों की, तो किस तरह की सोच उनकी है इस बजट को लेकर कि प्रदेश के लिए ऐसा क्या ऐलान हो जिसकी वजह से उन्हें जो है उनकी खुशी बढ़े या उनको और ज्यादा संतुष्टि मिले। देखिए, उगलान क्षेत्र के लोगों का सबसे ज्यादा जो फोकस है वो है स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के मद्देनजर यहाँ पर बहुत सारी कम सुविधाएं हैं। उनका कहना है कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अच्छे मेडिकल कॉलेज खोले जाने चाहिए, हॉस्पिटल्स का बजट बढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकार लेकर के लोगों का शिक्षा पर भी जोर देने की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर महिला कॉलेज नहीं खोले गए हैं, जिसको लेकर के लोग बहुत लंबे से
धरनारत भी रहे हैं और लोग सरकार को ज्ञापन भी देते रहे। तो उनको कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज्यादा उम्मीद है और इस पर सरकार अगर ज्यादा बजट का इस बार लेकर के आए और शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को बढ़ावा दे तो ग्रामीणों को इसको लेकर के बहुत ज्यादा खुशी होगी। जी बिल्कुल। उकलाना में अगर बात करें अनूप, तमाम किसानों से आपकी बातचीत हुई होगी, इस बजट को लेकर किसानों को कितनी उम्मीद? किसान इस बार बजट पे ज्यादा बोलने से कतराते हुए नजर आए, क्योंकि किसानों का एक बड़ा मुद्दा जो आजकल चला हुआ है 3 काले कानून लेकर के, उसको लेकर के किसानों ने कोई भी उम्मीद नहीं जताई। किसान कहते हैं कि पहले हमारा ये मामला हल होगा तो ही हम सरकार से कोई उम्मीद लगा सकते हैं। जब तक हमारा ये बड़ा मामला चला हुआ है तो किसान किसी प्रकार की ज्यादा उम्मीद इस बजट से नहीं लगाए हुए हैं। जी, लेकिन जाहिर तौर पर लगातार जो है कवायद चल रही है किसानों को मनाने की अनूप, तो ऐसे में जाहिर तौर पर सरकार की कोशिश इस बजट के जरिए भी रहेगी कि किसानों को मनाया जाए और किसानों के इस आंदोलन के बीच ऐसे ऐलान किए जाएं किसानी के लिए कि जो है किसान खुश हों। बिल्कुल, सरकार की पूरी पुरजोर कोशिश रहेगी, लेकिन जहां तक हमने किसानों से बात की, किसानों का तो यही कहना था कि उनका जो पहला मकसद है वो कानून वापस करवाना है और उसके बाद अगर सरकार किसान क्षेत्र में किसी क्षेत्र में कोई बजट का बड़ा ऐलान करती है तो उन्हें खुशी होगी। लेकिन जी अनूप, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट जयपाल शास्त्री जी जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करूंगी मैं, फोन लाइन के जरिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या मान रहे हैं इस बार अर्थशास्त्री तमाम, और एज अ एक्सपर्ट आप क्या मानते हैं कि इस बार का बजट जो पहले बजट हुए हैं कितना अलग रहने वाला है? कोरोना वायरस के बाद ये पहला बजट है। कोरोना वायरस ने पूरे इकोनॉमी का एक नई तरह से इकोनॉमी उससे उभरने की कोशिश कर रही है। तो कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीजों पर बजट अलग तरह का हो सकता है। इसमें एक तो हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा फोकस हो सकता है और हो सकता है कि कोरोना सेस इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम को आगे चालू रखना है और इस पे काफी इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट की आई है। तो एक तो कोरोना सेस इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा, इकोनॉमी नेगेटिव में चली गई थी, अब संकेत मिल रहे हैं कि शायद इस तिमाही में इकोनॉमी पॉजिटिव ग्रोथ के साथ आएगी। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को अपने जो खर्चे हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होगी तभी जाके इकोनॉमी में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें बूस्ट आ सकता है। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो भी ज्यादा रहने की संभावना है आने वाले बजट में। और किसानों के मुद्दे पर भी गवर्नमेंट कुछ अच्छी घोषणाएं कर सकती है बजट में। वैसे तो जो ये किसानों का मुद्दा है, इस हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया जाता है, उसमें राजनीति आ जाती है। तो एमएसपी का मेन किसानों को एमएसपी का ज्यादा वो है। अगर गवर्नमेंट एमएसपी की गारंटी देती है तो हो सकता है किसानों का मुद्दा भी सेटल हो जाए। तो एमएसपी के बारे में भी बजट में कुछ घोषणाएं हो सकती है। जी बिल्कुल, सबकी नजरें इसी पर बनी हुई है जयपाल जी की क्या क्या अनाउंसमेंट किसानों के लिए और अलग अलग क्षेत्रों के लिए आज होते हैं। मुख्य तौर पर किसानों को खुश करने के लिए ऐलान क्या करती हैं वित्त मंत्री। अगर जयपाल जी बात करें यहाँ पर टैक्स स्लैब की, तो मिडिल क्लास वर्ग की लगातार नजरें बनी हुई है कि टैक्स स्लैब में छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। तो क्या आपको लगता है कि टैक्स स्लैब को लेकर भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है आज? टैक्स स्लैब को लेकर एक पहले जो बजट गवर्नमेंट ने पेश किया था उसमें टैक्स रेट्स में रिलैक्सेशन दिया था। दूसरा जो बजट आया था, इससे पहले वाला जो बजट आया था, गवर्नमेंट ने 2 तरह की ऑप्शंस टैक्स पेयर्स को दी थी। पुरानी स्कीम में वो रह सकते हैं और नई स्कीम में भी रह सकते हैं। नई स्कीम में काफी जो डिडक्शंस हैं उनको हटा दिया गया था। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिडक्शंस को हटा दिया गया था। हो सकता है अब की बार बजट में जो पुराना सिस्टम है उसको खत्म करके जो लास्ट ईयर वाला है उसको लागू कर दिया जाए। दूसरा, नए बजट में टैक्स पेयर्स के लिए जो सेविंग्स है उनको इनकरेज किया जा सकता है। सेविंग की लिमिट बढ़ाई जा सकती है, जो कि 1,50,000 रुपए है उसको बढ़ा के 2 लाख किया जा सकता है। क्योंकि सेविंग अगर ज्यादा होंगी तो गवर्नमेंट के पास
पैसा ज्यादा रहेगा जी। और गवर्नमेंट उस पैसे को ज्यादा यूज कर सकती जी। है। जो स्कीम्स है उन पे पैसा ज्यादा खर्च कर बिल्कुल। सकती है चलिए government। जयपाल जी, लगातार नजरें हमारी बनी हुई हैं, आपसे भी आज पल पल में चर्चा करते रहेंगे और बिल्कुल तमाम एक्सपर्ट्स की राय बजट से पहले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप लोगों की राय के जरिए ही उम्मीदें भी जगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर उम्मीदों का ये बजट रहने वाला है और इस बार उम्मीदें थोड़ी ज्यादा रहने वाली हैं, क्योंकि 2020 जैसा गुजरा, इससे पहले देश में इस तरह की परिस्थितियां कभी नहीं हुई थी। तो देखते हैं कि कितना अलग आज पेश होने वाला बजट हर बार से रहने वाला है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। आपको बता दें, बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की इस बैठक में बजट पर ही चर्चा होती है और ये बैठक हर बार होती है बजट पेश होने से पहले। सुबह 10:15 पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में आम बजट को मंजूरी दी जाएगी। हमारे साथ जानकारी देने के लिए राजा पटेल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजा, क्या जानकारी कैबिनेट की इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, जिस तरीके से बात करें, हर साल जिस तरीके से जो बजट पेश होता है उससे पहले जो कैबिनेट की बैठक होती है और साफ तौर पर उसमें बैठक में मंजूरी बजट को दी जाती है। उसी कड़ी में कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से बात करें 10-10 बजे का टाइम है, तमाम कैबिनेट की बैठक यहाँ पर होगी और जो जिस तरीके का बजट है, बजट का लेखा जोखा जो वित्त मंत्री कहीं ना कहीं सबके सामने रखेंगे और उसके बाद बजट कहीं ना कहीं पेश किया जाएगा। तो साफ तौर पर लोगों को काफी उम्मीदें हैं नंदिनी। जिस तरीके से कोरोना काल था, लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से लोगों की नौकरी गई, तो साफ तौर पर लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। साफ तौर पर मैं आपको बता दूं नंदिनी की युवा साफ तौर पर काफी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। जिस तरीके से बेरोजगारी इस साल जिस तरीके से देखने को मिली, लोगों को उम्मीद है कि इस बार कहीं ना कहीं जो बजट का पिटारा है वित्त मंत्री का, वो कहीं ना कहीं अच्छा निकलकर सामने आएगा। जी, इस बार खास बात यह भी है कि पहली दफा जो है राजा पेपरलेस बजट पेश होगा और एक एप्लीकेशन के जरिए भी लोग पूरे बजट को देख पाएंगे। यानी एक तरफ निर्मला सीतारमण अनाउंसमेंट कर रही होंगी, वहीं दूसरी तरफ एक एप्लीकेशन के जरिए जो है आम लोगों तक पूरे बजट का खाका होगा उनके सामने। तो अपने आप में ये भी बेहद खास है। जी, वाकई में नंदिनी, मैं आपको बताता हूँ बेहद खास इस बार का जिस तरीके से बजट रहने वाला है, पेपरलेस पूरी तरीके से बजट होगा। वहीं तमाम जो लोग हैं बजट को साफ तौर पर देख पाएंगे एक ऐप के जरिए। दूसरी मैं आपको जानकारी देती हूँ, हर एक मुख्य जो पहलू है बजट के, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम जो पॉइंट्स है बजट के, वो भी बजट से पहले बजट स्टार्ट होते होते लोगों तक पहुंच जाएगा। उसको लेकर तमाम जो केंद्र की टीम है और IT सेल की टीम है वो लगातार काम कर रही है। जी, किस तरह की उम्मीद लगाएं राजा, स्पेशली अगर मैं बात करूं उन लोगों के लिए जिनके सैलरी में डिडक्शंस हुए इस बार 2020 में, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो लोग जाहिर तौर पर टैक्स स्लैब को लेकर नजरें बनाए हुए हैं कि कम से कम अगर उनकी सैलरी कम हुई है इस बार तो टैक्स स्लैब में भी जो है बदलाव हो और जो टैक्स छूट की सीमा है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग। हाँ बिल्कुल नंदिनी, तमाम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, लॉकडाउन और कोरोना काल जिस तरीके से लोगों ने देखा पूरा साल, जिस तरीके से कहीं ना घर बैठे कई लोगों ने काम किया, जिनकी सैलरी भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कम हुई, उसको उनको भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं बजट से। क्योंकि जो टैक्स की बात करें, टैक्स जिस तरीके से लगातार वो पे कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं राहत देने वाली बात बजट ये हो सकता है। दूसरी तरफ जो सामान्य वर्ग है, चाहे हम खाद्य सामग्री की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, अलग अलग इंडस्ट्री की बात करें, तो लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो युवाओं को जिस तरीके से युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगारी को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर हावी होती है, तो साफ तौर पर युवाओं को काफी ज्यादा उम्मीद है कि वित्त मंत्री युवाओं के लिए कुछ अच्छा बजट कहीं ना कहीं इस बार लेके आएंगी। क्योंकि इंडस्ट्री में काफी ज्यादा जिस तरीके से दिक्कतों का सामना करना और आर्थिक जो मंदी कहीं ना कहीं देखने को मिली, उसको लेकर उम्मीद यही है कि जो इस बार का बजट होगा काफी अच्छा होगा। जी बिल्कुल राजा, और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रदेश की, तो हरियाणा के लिए क्या खास अनाउंसमेंट हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर बजट से पहले तमाम जो मुख्यमंत्रियों की समीक्षा बैठक होती है और साफ तौर पर डिटेल्स मांगी जाती है कि आपके प्रदेश में क्या क्या इस बार का जो बजट है वो किस तरीके से। तो पहले ही जो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने तमाम जो नोट्स बनाकर साफ तौर पर वित्त मंत्री को दे रखे थे। देखने वाली बात होगी कि हरियाणा में किस तरीके का बजट इस बार देखने को मिलता है। उम्मीदें हैं जिस तरीके से हम बात करें NCR की, जय फरीदाबाद, गुरुग्राम, तमाम जो सोनीपत पानीपत के जो इलाके हैं, वहां पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल हब जिस तरीके से बनाने की बात चल रही है,
वहीं दूसरी ओर कृषि को लेकर, नंदनी आपको बता दूं, कृषि को लेकर एक बहुत बड़ा बजट कहीं ना कहीं सरकार पेश कर सकती है ऐसे में, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम आंदोलन पर जो किसान बैठे हुए हैं, और ऐसे में उम्मीदें भी हैं कि किसानों को लुभाने की कोशिश यहाँ पर सरकार जरूर करेगी इस बजट में। तो साफ तौर पर कई उम्मीदों के साथ कहीं ना कहीं उम्मीदों पर खरा उतरने वाला ये बजट देखने को मिल सकता है। जी चलिए देखते हैं कि किस किस की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है राजा पटेल। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, क्या इस बजट पर वो फोकस करेंगे? क्या इस बजट को सबसे बड़ी बात की वो सुनेंगे? कितनी उम्मीदें उन लोगों को इस बजट से होंगी, सबसे बड़ी बात यही है। शुक्रिया राजा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ठीक 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी और जाहिर तौर पर 2020 में आई महामारी के बाद सभी लोगों की नजरें बनी हुई हैं कि सरकार के तरफ से क्या बड़े ऐलान अलग अलग वर्गों के लिए होते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि अलग अलग वर्गों की आखिर उम्मीदें क्या हैं इस बजट से। बजट तो ऐसा है जो आम जन के हित में हो, बजट तो वही अच्छा होता है। भाई शिक्षा और स्वास्थ्य ये सबसे हमारी जरूरत है, और शिक्षा स्वास्थ्य है, चाहे हमारी खेती है, किसान यहाँ तो किसान और मजदूर का प्रदेश है ये हरियाणा प्रदेश। तो जो हमारे गरीब वर्ग का हक का होना चाहिए बजट, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि आने वाले समय में भाई जैसे जो डीजल पेट्रोल है और इतनी जो महंगाई है उस महंगाई की दर कम हो। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करे। साथ में कर्मचारियों के जो रोके गए महंगाई भत्ता, LTC और अन्य सुविधाएं, उनको भी हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बजट में उनको भी ध्यान में रखते हुए लागू करेगी। उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा नीति के अंदर बच्चों को वैज्ञानिक सोच की पढ़ाई पढ़ाए, और जो महंगाई को देखते हुए रसोई गैस, डीजल वगैरह जो है, इनको भी मद्देनजर रखते हुए सरकार आम आदमी के लिए सब्सिडी जारी रखे। सरकार से ये हमारी उम्मीद है कि सरकार बेरोजगारी को खत्म करे, और ये जो ठेका निजीकरण वगैरह चला रखा है ये नहीं होना चाहिए। देश की रक्षा के लिए भी सुविधाएं पूरी होनी चाहिए, और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए डीजल पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, और स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए। आम आदमी जो है पहुंच से बाहर हो चुका है, इसको बजट में जो है ध्यान में रखते हुए पेश करना चाहिए आम जनता के लिए। ये चाहते हैं कि सरकार किसान के लिए खाद, बीज, दवाइयाँ, इनकी कीमतें कम करे। अगर इनकी कीमतें कम नहीं करती तो सरकार फिर अनाज की कीमतें बढ़ाए। महंगाई होगी है हर चीज की। आप शिक्षा में देख लो, गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चों को। स्कूलों में पढ़ाएंगे, सरकारी में वहाँ पढ़ाई नहीं, प्राइवेट में पढ़ाने का बेहत नहीं। सरकार ने हर चीज देखनी चाहिए कि भाई हम किसान के लिए क्या फायदा कर सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम क्या फायदा कर सकते हैं। सेंटर के इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अगर मैं पहले घर की बात करूं तो घर में जो GST है अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग में, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दीनदयाल जन आवास योजना में भी जो GST है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने लोगों को सस्ते घर प्रोवाइड कराने हैं। इससे ना बिल्डर की जेब में कुछ आ रहा है, सीधा इसका लाभ कस्टमर्स को मिलेगा, जो गरीब लोग हैं उनको घर मिल जाएगा। इंडस्ट्री पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी नीचे चली गई है, और सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग इंडस्ट्री को नहीं मिला, जिसके लिए इंडस्ट्री के सभी इंडस्ट्री लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, और सरकार से टकटकी उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस बजट में सरकार कुछ बहुत बड़ा करेगी। और जब तक इंडस्ट्री अच्छी नहीं चलेगी तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। और जैसे बेरोजगारी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, हर इंडस्ट्री में छटनी हो रही है, अब इसके लिए एक मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को एक बहुत अच्छा पैकेज इंडस्ट्री को देना चाहिए, जिससे कि इंडस्ट्री ग्रो कर सके और लोगों को जो चेहरे मुरझाए हुए हैं उस पर कोई खुशी की लहर आए।
तो आपने सुना कि क्या क्या उम्मीदें तमाम अलग अलग वर्गों के लोग लगाए बैठे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से। आज 11 बजे पेश होगा बजट लोकसभा में। और जैसा कि 2020 रहा है, कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगातार रहा देश के अंदर, लोगों के बिजनेस ठप हुए, कई लोगों की नौकरियां गईं। तो ऐसे में लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रोजगार को लेकर और बिजनेस को लेकर कई बड़ी घोषणाएं जो हैं वित्त मंत्री कर सकती हैं। हेल्थ क्षेत्र की हम बात करेंगे। हेल्थ सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा भूमिका देश में किसी सेक्टर ने अगर निभाई है तो वो है हेल्थ सेक्टर। हॉस्पिटल्स में चाहे लोगों के लिए स्पेस बढ़ाने की बात हो या हॉस्पिटल्स बढ़ाने की बात हो, हॉस्पिटल में बेड्स बढ़ाने की बात हो, आईसीयू बढ़ाने की बात हो, वेंटिलेटर्स के निर्माण जो हैं वो काफी संख्या में किए गए 2020 में। वैक्सीनेशन का पहले देश के अंदर निर्माण हुआ और अब कोरोना को लेकर वैक्सीन सबको, हर वर्ग तक पहुंचे, हर एक शख्स तक पहुंचे, इसके लिए ऑलरेडी प्लानिंग पहले से ही की जा चुकी है। लेकिन देखते हैं कि इस बजट में क्या कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। तो अब देखते हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, रियल एस्टेट सेक्टर हो, रेलवेज हो, इन तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लिए क्या क्या घोषणाएं होती हैं। टैक्स स्लैब पर भी लगातार नजरें बनी हुई है लोगों की कि क्या टैक्स में छूट की दर 2.5 लाख से और ज्यादा अधिक की जाएगी, क्योंकि लगातार लोगों को रोजगार के क्षेत्र में काफी घाटा हुआ है। कई लोगों की जॉब्स गई हैं, कई लोगों के बिजनेस ठप हुए हैं और ऐसे में लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो टैक्स दर की सीमा है वो बढ़ाई जाए। 2.5 लाख से फ्री टैक्स जो है कम से कम 3 लाख तक किया जाए, इस तरह की लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो अब टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव होगा। इसके अलावा अगर बात करें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो रेलवेज को लेकर, रोडवेज को लेकर क्या कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं वित्त मंत्री। देखते हैं क्या क्या अनाउंसमेंट होते हैं। मिडिल क्लास को उम्मीदें हैं कि महंगाई को लेकर सरकार कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी। लगातार एक तरफ बिजनेस खराब हुए लोगों के, दूसरी तरफ महंगाई की मार, तो लोग महंगाई को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वशिष्ठ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, कितनी उम्मीदें, किस तरह की उम्मीदें लोगों को बजट 2021 से? चलिए, मनोज से हमारा संपर्क टूट गया है। गुरुग्राम से मनोज हमारे साथ जुड़े थे। तो हरियाणा के मुख्य तौर पर हमने अलग अलग वर्गों से जरूर बातचीत की और कई तरह की नई उम्मीदें जरूर लोगों की तरफ से इस बार सुनने को मिली, क्योंकि इस बार वाकई बजट भी अलग होने की उम्मीद है, वक्त भी अलग है। इससे पहले कभी देश में लॉकडाउन हुआ नहीं था, तो देखते हैं इस बार क्या नया अनाउंसमेंट होता है लॉकडाउन के मद्देनजर जो 2020 सारा साल रहा। हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। मनोज, अलग अलग वर्गों से बातचीत में क्या कुछ निकल कर आया, कितनी उम्मीदें और किस तरह की उम्मीदें इस बजट से लगाए बैठे हैं लोग? देखिए नंदिनी, आज जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करने जा रही हैं, महामारी कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए ये बजट है 2021 का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण बजट है। गुरुग्राम के जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या रक्षा क्षेत्र की बात करें। जो ये बजट है अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की कवायद जरूर इसमें होनी चाहिए, ऐसे लोगों का मानना है, क्योंकि रोजगार भी बहुत बड़ा संकट है गुरुग्राम में, क्योंकि कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, स्कूल खुले नहीं है, जीएसटी इनकम टैक्स में भी लोग जो व्यापारी वर्ग है वो छूट चाह रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ बजट के अंदर आता है, चाहे मध्यम वर्गीय लोगों की बात करें या फिर उच्च वर्गीय लोगों की बात करें। तो अब काफी उम्मीदें हैं लोगों को नंदिनी, तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ सौगात जो है ये बजट लेकर आ रहा है। जी बिल्कुल मनोज, देखिए लगातार यही उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो जीडीपी दर है, जीडीपी ग्रोथ है, इस साल 2021 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड रहने वाली है, काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। तो ऐसे में जो फाइनेंशियल स्टेटस है देश का, वो आने वाले वक्त में और इंप्रूव होगा, क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ रही है देश के अंदर। तो अब ऐसे में उम्मीद लगाए कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, जब सरकार का, देश का फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होने की कगार पर है, तो लोगों के लिए अनाउंसमेंट भी फिर उसी तरह की होंगी।
जी बिल्कुल, देखिए इस साल जो बजट है वो सरकार को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जरूर महत्वपूर्ण जो है घोषणाएं करनी होंगी। नहीं तो जो ये अभी जो अर्थव्यवस्था चल रही है, जो जीडीपी की दर है वो काफी नीचे चल रही है, तो ऐसे में जो निवेश हो रहा है बाहरी लोगों का, तो ये कुछ ना कुछ जरूर अब सरकार को इसके बारे में सोचना होगा, तभी जो ये जो अर्थव्यवस्था है वो वापस पटरी पर आ पाएगी। जी नंदन। चलिए मनोज, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ, जो बता रहे थे कि मुख्य तौर पर जो लोग रोजगार के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में काफी ज्यादा परेशान इस साल रहे, उन लोगों के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट आज वित्त मंत्री जरूर कर सकती हैं। रोजगार बढ़े देश के अंदर, महंगाई कम हो, हेल्थ सेक्टर में जो है सुविधाएं बढ़े, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुरुस्त हो, सड़कें अच्छी हों, देश विकास करे, यही उम्मीद हर देशवासी बजट से करता है। और इस बार के बजट से भी ऐसा ही कुछ उम्मीद लोग कर रहे हैं। आइए आपको लोगों के रिएक्शन 2021 के इस बजट को लेकर क्या है वो सुनवाते हैं कि अलग अलग वर्ग आखिर मांग क्या कर रहे हैं। अब जो बजट है रेलवे इसका किराया तेज ज़्यादा है, और अब जो नए आने वाले हम उससे वो गुंजाइश चाहते हैं कि थोड़ा कम करके दे गवर्नमेंट। अब सर क्या ना, पहले तो टिकट के उसके में मिल जाती थी, अब ऑनलाइन जिसको मालूम नहीं है वो क्या करवाएगा बेचारा गरीब आदमी। इसके बारे में मैं मानता हूं कि आज हर वर्ग को राहत की उम्मीद है। उसमें किसान वर्ग भी है, छात्र वर्ग भी है, व्यापारी वर्ग भी है, खासतौर पे जो छोटा बिजनेसमैन है वो भी उम्मीद करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, गृहिणियों को बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि हम कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं और उसमें बेरोजगारों यानी युवाओं के लिए मैं खासतौर पे कहूंगा कि बेरोजगारी बढ़ी है, और उसमें उम्मीद करते हैं कि युवा वर्ग ये होता है कि ऐसा बजट बनाया जाए जिसमें रोजगार पैदा हो। दूसरी बात, हम उद्यमियों की बात करें, खासतौर पे मंझले और छोटे उद्यमी जो हैं उनके कारोबारों पे कोविड-19 में काफी फर्क पड़ा है, और वे उम्मीद करते हैं कि सरकार से अगर कोई राहत मिलती है तो उन्हें अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तीसरी बात, आज किसान के लिए हमारी स्थिति ये है कि भाई वो चाहता है कि खेतों में वो और ज्यादा पैदावार पैदा कर सके, उसके लिए उसे बजट में राहत मिले, ऐसे साधनों की जिनकी वो मूलतः खासतौर पे जैसे उनके टेक्निकल साधन हैं उनमें उनको राहत मिले, उन पे सब्सिडी मिले। इसी तरह छात्रों के लिए आज जो शिक्षा का क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा विस्तारित हो गया है, और कुछ शिक्षा महंगी भी हुई है, तो उम्मीद करी जाती है कि छात्र ये चाहते हैं कि बेहतर शिक्षा लेने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से ऐसी राहत दी जाए कि वो आसानी से अपनी डिग्री को हासिल कर सकें। फरवरी में बजट आने वाला है, उस पर यही है कि किसानों को, स्टूडेंट्स को और सभी को मद्देनजर रखते हुए, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो, उनको भी सहूलियत हो, उससे रिलेटेड सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश करना चाहिए सरकार को। कुछ खास एस्पेक्ट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए, न कि बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन है सिर्फ उनको नज़र में रखें। सभी को नज़र में रख के और उसके लिए बजट पेश करना चाहिए ताकि सबको फायदा हो। सरकार से एक अच्छे बजट की मांग करता हूँ, जो कि पहले पिछले साल में काफ़ी जो कोरोना वगैरह की जिसकी वजह से विशेष तौर पर पारिवारिक मेंबरों का जो घरेलू बजट बिगड़ा हुआ था, हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा बजट पेश करे जिससे कि आने वाली बजट घरेलू जो तकलीफें हो रही हैं उनको सरकार दूर करे। पिछली जो साल गया हमारा, ये साल हमारा वैसे तो एकदम से अलग हो गया था, हट गया था, जिसमें हम सबके थोड़े हौसले पस्त हो गए थे, लेकिन फिर भी जो भी जितना भी चल रहा है वो उसमें हम खुश हैं, फिर भी चल रहा है, ठीक चल रहा है। और सरकार ने इस साल इसी साल में भी बीच में भी इन टर्म भी एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए तरह तरह के बैंक लोन और तरह तरह के और भी प्रोत्साहन दिए हैं। लेकिन हम अभी और भी काफ़ी उम्मीदें रखते हैं सरकार से, काफ़ी कुछ मिलेगा। जिस तरह से सरकार चाहती है कि हम वोकल फॉर लोकल बने, लोकल फॉर वोकल रहें, तो हम इंडस्ट्री ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि जो सरकार भी चाहती है कि सब कुछ निर्भर करता है एक्सपोर्ट के ऊपर। तो एक्सपोर्ट को
बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट सरकार से हम उम्मीद रखते हैं काफ़ी मिलेंगे, और सरकार ऐसा सोचती भी होगी, हमें भी उम्मीद है सरकार उसमें काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट के तरह तरह के जो प्रोत्साहन है वो राशि देंगे हमें, ऐसा हमारा मानना है। से आने वाले बजट में ये अपेक्षा है कि सरकार भवन सामग्री को सस्ता किया जाए, जिसमें ईंट और सीमेंट और डस्ट के रेट बहुत ज़्यादा हो गए, जिस पर जीएसटी बहुत ज़्यादा है, उसको कम किया जाए। आम आदमी से मकान से काफ़ी लोग दूर होते जा रहे हैं, और अगर ये जीएसटी में रियायत देंगे तो भवन का सामग्री का रेट कम हो जाएगा, जिससे आम लोगों को मकान मिलना चालू हो। हमारी हरियाणा सरकार से यही मांग है कि इस बार का जो बजट है उसमें फरीदाबाद के छात्रों के लिए अलग से यूनिवर्सिटी का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ना होने के कारण यहाँ के छात्र छात्राओं का जो भविष्य है वो अधभर में रह जाता है। बहुत सी छात्राएं यूनिवर्सिटी रोहतक के चक्कर काटने, क्योंकि छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं उनके लिए छात्रों को रोहतक जाना पड़ता है और उनके वहाँ भी काम नहीं होते हैं, इसलिए बहुत सी हमारी बहनें अधभर में ही एजुकेशन छोड़ देती हैं। तो हमारी हरियाणा सरकार से यही मांग है कि फरीदाबाद के लिए इस बार बजट में अलग से यूनिवर्सिटी का प्रावधान होना चाहिए, या जो हमारे यहाँ पर YMCA यूनिवर्सिटी है उसी से फरीदाबाद के सभी कॉलेजों को YMCA यूनिवर्सिटी से जोड़ना चाहिए, और सरकार को शिक्षा का जो बजट है वो भी बढ़ाना चाहिए। मैं डॉक्टर पुनीता हसीजाऊ, प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फरीदाबाद। बजट को देखो हर किसी को उम्मीद होती है, और हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में तो हर साल उम्मीद होती है कि शायद हमारे जो स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार थोड़ी जागरूक हो, और क्योंकि हमारा जो हेल्थ बजट है जो GDP का 1.2 या 2% से ज़्यादा नहीं है, जबकि आइडली ये 5 to 7% ऑफ GDP होना चाहिए। हमसे जो छोटे छोटे देश हैं, बांग्लादेश का हमारे से अच्छा बजट है। अब आपने कोविड में देखा ही होगा, कोविड में मतलब हम लोगों ने प्राइवेट सेटअप्स ने बढ़ चढ़कर सरकार को हमने साथ दिया इसमें कि हम कोविड से लड़ पाएं, क्योंकि सरकार के पास भी डेफिनेटली इतनी सुविधा नहीं है। अगर वो बजट बढ़ा देते हैं तो इस बजट की सुविधा बढ़ाने से जो हमारी जो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं वो तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाके या किसी भी प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं। तो सरकारी तंत्र में हमारे को जैसे छोटे छोटे गाँव में हर जगह पे सुविधाएं जो बेसिक चीजें हैं वो पहुंचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोगों को बहुत दूर तक चल के आना पड़ता है। तो आप छोटे PHCs वगैरह को इम्प्रूव करें, फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुविधाओं को बढ़ाएं। बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं बढ़ रही हैं, बट अभी भी बहुत कम बजट है हमारा। तो हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते कम से कम GDP का 7 से 8% जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए रखा जाए, ताकि हमारी जो जनरल पब्लिक को इससे तकलीफ ना हो। आप बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं भारत की फौज को कि इस साल जो है डिफेंस बजट में काफी बढ़ोतरी होगी बनिस्बत पिछले साल के, क्योंकि जिस प्रकार से भारत और चीन के बीच के अंदर फेस ऑफ है लद्दाख के अंदर, और जो टेंशन बिल्डअप है वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ, इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है 10 से 15 लाख करोड़ के करीब बढ़ोतरी होगी डिफेंस बजट में। ये देखें, पिछली साल जो डिफेंस बजट था वो 3.37 लाख करोड़ था, और वो एक प्रकार से उसमें से 2.18 जो था वो आपका रेवेन्यू बजट था, और 1.18 जो कैपिटल था। तो एक मतलब कि 65% के करीब आपका रेवेन्यू बजट है, और 35% ही कैपिटल है जो रह जाता है मॉडर्नाइजेशन के लिए। और जो अभी आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है दो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मॉडर्नाइजेशन की, कि वो बड़ा कम रह जाता था, क्योंकि जिस प्रकार से आपको अभी आर्मी को और गन चाहिए, धनुष गन्स हैं, उसके बाद आपको आर्टिलरी टोड एरिया गन सिस्टम चाहिए, टैंक्स चाहिए, इसके प्रकाश आपको ड्रोन चाहिए जो बहुत जरूरी है। एयरफोर्स को अभी 83 तेजस जो लिए हैं, और उसके अलावा 114 जो है मीडियम रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, और इसी प्रकार नेवी को सबमरीन चाहिए, 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करिए नेवी, और उसके साथ साथ आपके जो MH-60R जो कि एंटी सबमरीन और एंटी शिप जो हेलीकॉप्टर है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो बहुत बड़ी इन्वेंट्री है, और इसको मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से टेंशन बिल्डअप हुई है आपकी लद्दाख के अंदर नदर्न बॉर्डर पे, वो जो है इसलिए काफी पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप देखो कि जो पिछले साल जो था जो डिफेंस बजट था वो 1.6 GDP का हिस्सा था, 1.60%, तो वो काफी कम है। अगर भारत को 2 फ्रंट लड़ाई लड़नी है तो जरूरी है कि उसका बजट कम से कम 2.5
से लेके ज्यादा % बजट होना चाहिए। 1 फरवरी 2021 को 2021 का बजट आएगा, तो इस संदर्भ में मैं गवर्नमेंट से अपेक्षा करता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैम से ये अपेक्षा करते हैं कि जो अभी तक इनकम टैक्स में भी काफी सुधार हुए हैं, फेसलेस पेपरलेस हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा उसमें कमियां हैं। जैसे ऑफिसर्स अभी भी काफी लंबे नोटिस भेज देते हैं, तो वो टू द पॉइंट बातें हों, टू द पॉइंट नोटिस आए, टू द पॉइंट केसेस ओपन हो, तो उस तरह का सुधार एक तो हो। दूसरा जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जैसे कि आप